भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किराता रजनीयम प्रथम सर्ग द्रौपदी उद्बोधन। प्रथम सर्ग में आज का 45वां श्लोक है, भाग 30 है। ठीक है, अंतिम श्लोक है, अंतिम चरण है। 45 के बाद एक ही है और अंतिम है 46वां। उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा प्रथम सर्ग। आप समझ लीजिए इसमें लगभग आपका क्या कहते हैं, वो चल रहा है, छंद चल रहा, अंतिम छंद है। ठीक है, और उसके बाद जो है 44 तक तो आप वंशज छंद आप समझ लीजिएगा। 1 से 44 तक वंशज छंद है। ठीक है, और उसके बाद 45वां पा भिड़ा लीजिएगा, पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा। ठीक है, उसके बाद 46 आप समझ लीजिए आपका 45 हो गया। 46 शिखरणी छंद है, नहीं शिखरणी नहीं है, मालिनी छंद है। ठीक है, मालिनी छंद है, मालिनी नी बड़ी मात्रा लग जाएगा, मालिनी छंद है। अब हम 44 तक समाप्त हो गया। 35वां हमारा पुष्पिताग्र छंद है। इसका हम देखते हैं क्या कहते हैं। इसका छंद राग द्वारा चलेंगे। रस क्या कहते हैं, अभी तो वंशज छंद चल रहा था, अब क्या है, पुष्पिताग्र छंद है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग पुष्पिताग्र छंद पर चलेंगे। पुष्पिताग्र छंद, हाँ पुष्पिताग्र छंद हम देखेंगे। और वंश तो हो ही गया है। आयुजन युग रेफ तो यकारो, युज चन जौजर गास्त पुष्पिताग्रा। आयुजन युग रेफ तो यकारो, युज चन जौजर गात पुष्पिताग्रा। आयुजन युग रेफ तो यकारो, युज चन जौजर गात पुष्पिताग्रा। तो इसमें जो है प्रथम और तृतीय वर्ण में नगड़ नगड़ और यगड़, तृतीय पदों में, और उसके बाद द्वितीय चतुर्थ में नगड़ नगड़ जगड़ रगड़। ठीक है, इस टाइप में है। तो आप लोग देखेंगे। चलिए, आयुजन युग रेफ तो यकारो। चलिए इस पे देखते हैं। न समय परिरक्षणम क्षमम ते, नेकृत परेषु परेषु भोर्य धामना। अरुषि विजयार्थिना क्षितिशा, विदति सोपधि संधि दूषणानि। न समय परिरक्षणं क्षमं ते, नेकृतो परेषु परेषु भोर्य धाम्ना। अरुषि विजयार्थिना क्षितिशा, विदति सोपधि संधि दूषणानि। कहने का मतलब यह श्लोक उस समय का है। द्रौपदी कह रही हैं कि भैया अब आप इतना धन धान होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए ही आप जो है सभी नियमों को धूर्त क्रीड़ा में आप तो समर्पित कर दिए अपने आप को। हाँ, अब वनवास को स्वीकार हैं। अब यह नियमों को आप पालन जो कर रहे हैं, यह सब खत्म करिए। यह वनवास के समय को पालन जो कर रहे थे, द्रौपदी अपना चुपचाप राजनीति के वचन पालन से आवश्यक नहीं मानती, वचन भंग करने को कह रही है। कहने का मतलब जो वचन है इनका क्षेत्रोचित, वचन का मतलब होता है अपने वचन का पक्का।
12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, यही इनका वचन है कि भैया 13 वर्ष के बाद राज्य मिले। अब वही चक्कर में 13 वर्ष बीते तब चली। लेकिन द्रौपदी कह रहे भैया ये 13 वर्ष जिन देखा, अपन तुम लड़ाई झगड़ा करके अपना अपना राज्यपाट संभालो और राजा बनो। ठीक वही बात है यहाँ। तो कहने का मतलब है आप न समय परिरक्षणम क्षमम ते, ते मीन तुम्हारा युष्मद रूप है, युष्मद का रूप है तावामो तेवामो तेवामा, 2 4 6 ऐसे बनता है युष्मद का, पर प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति है। कह रहे हैं न समय परिरक्षणम क्षमम ते, न मीन नहीं, समय मीन समय, समय का आप इंतजार मत करिए, समय का आप इंतजार मत करिए। ठीक है, रक्षणम माने इंतजार करना, और आप इस समय को जो है आप रक्षा मत करिए, इंतजार मत करिए। कहने का मतलब तब क्या करिए, क्षममते, आप क्षमा पूर्वक। ठीक है, अब इसको जो है, अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको पुष्पिताग्रह अर्थांतरन्यास यमक और इतना अनुप्रास है। अर्थांतरन्यास वह होता है जो सामान्य बात को समर्थन करके विशेष बात का समर्थन देना, या विशेष बात का समान बात से समर्थन करना। और यमक जो है पदों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थ अलग अलग हो। अनुप्रास अलंकार ये कहता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए। अब देख लीजिए, पहला भी देख लीजिए, सामान्य बात समर्थन क्या है भैया, आप क्षत्रियोचित व्यवहार है, आप इसको त्याग करके अपने आप में अपना राज्य पाठ लीजिए, ये हो गया। यमक अलंकार है, देखिए परेशु परेशु 2 जगह आया है ना, तो इस लाइन में आप समझ लीजिए यमक अलंकार है। इस परेश का अर्थ है शत्रु, एक परेश का अर्थ है शत्रु, एक परेश का अर्थ है निकृत परेश, तुम्हारे अपकार। एक होता है उपकार, एक होता अपकार। तुम्हारा जो अपकार है, तुम्हारे अपकार का मतलब होता है तुम्हारे अपकार, अपकार। अब यहाँ आप युधिष्ठिर से ले लीजिएगा, ठीक है, युधिष्ठिर। तो कहने का मतलब यहाँ शत्रु अर्थ अलग अलग दे रहा है ना, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए दोनों जगह यह क्या है, यमक अलंकार, यमक। ये हो गया। तीसरा अलंकार अनुप्रास नेटवर्क पकड़ रहा है, जो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। जान लीजिए, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो, और धा धा की आवृत्ति हो रहा है, ये धा धा की, तो इसी से आप समझ लीजिए। और रा की आवृत्ति है, देखो बार बार आ रहा है ना, 2-3 बार आए तो जान लो। तो आपका यह अनुप्रास अलंकार आएगा। यह सब आपका अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। न समय परिरक्षणम क्षमम थे, आप रक्षा मत करिए, समय का इंतजार मत करिए, और तुरंत आप अपने मार्ग को जुड़ जाइए। परेश शत्रुओं को आप संभाल लीजिए। उसके बाद जो है, ये सत्यमी एक वचन है दोनों। भोर्य धामना, भोर्य धामना मीन होता है परम तेजस्वी हैं आप तेजस्वी हैं, और उसके बाद आप जो है अपने क्षत्रियोचित व्यवहार करिए। निकृत मीन हो तो तुम्हारे जो है अपकार, निकृत। अपरेश माने होता है यह, देखो ये परेश माने आप शत्रु ले लीजिएगा, शत्रु, और यह परेश माने होता है क्या कहते हैं, तुम्हारे उपकार, तुम्हारे अपकार। ठीक है। आरेशु ही विजयार्थिना क्षितिसा मीन राजा, क्षितिता मीन राजा, विजयार्थिना मैंने विजय के लिए आप तैयार हो जाइए, विजय के लिए रेडी या तैयार। ठीक है। विधति
सोपद संधि मीन संधि, लड़ाई। सोपद मीन छल पूर्वक, सोपद मीन छल पूर्वक, ठीक है। और विजयार्थिना मीन विजय की अभिलाषा रखने वाले, आर्थिना जैसे विद्यार्थिना विद्या धन अर्थी, विद्या को अर्थन करने वाले, अर्जन करने वाले हो गया। तो उसके लिए भोर धामना तेजस्वी होगा। समय परिरक्षणम, समय का आप इंतजार मत करिए, प्रतीक्षा का पालन न करिए, ना मीन नहीं करिए। क्षितिशा मीन राजा लोग, अरिश में शत्रुओं के विषय में। उसके बाद सोपद मीन छल पूर्वक संधि, दूषणान मीन संधि भंग के नियम, संधि भंग के नियम, संधि जो है भंग के नियम, ठीक है। और उसके बाद विद्यत मीन कर देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अरिश मीन होता है शत्रुओं के विषय में, शत्रुओं के विषय में, शत्रुओं के विषय में। अब समझ लीजिए आप, हे क्षमम माने आप क्षमा करिए, क्षमम मीन क्षमा करिए। तो कहने का मतलब है आप इस, हे महाराज आप इस समय का इंतजार मत करिए, तुम्हारे इस जो अपकार है अब रहने दीजिए अपकार करने के। युधिष्ठिर से कह रहे हैं आप तेजस्वी शत्रुओं को, तेजस्वी रूप में शत्रुओं को आप निपटारा करिए, और विजय पाने के लिए, आप राजा पाने के लिए, राजा होने के लिए, बनने के लिए आप शत्रुओं के लिए तैयार हो जाइए। और छल पूर्वक जो ये जो है शत्रु के द्वारा जीती गई है पृथ्वी हमारी, आप इस संधि के नियमों का पालन करिए और अपने आप जीत कर हासिल करिए, ठीक है। कहने का मतलब शत्रुओं के आपके प्रति अपकार में लगे रहने पर परम तेजस्वी की ओर प्रतीक्षा करना उचित नहीं है, और संधि के नियमों को आप रक्षा करनी उचित नहीं है। और क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले शत्रुओं के विषय में संधि को छल पूर्वक भंग कर देते हैं, ठीक है, छल पूर्वक भंग कर देते हैं। कहने का मतलब है आप छल पूर्वक है, आप इसको नियम कानून को भंग करके आप अपना जीतिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप अनुप्रास, अलंकार, अनुप्रास, यमक और ये सब जान गए हैं, और उसके बाद ये भी जानकारी हो गई है। थोड़ा सा और भी लेते हैं पद परिचय। परेशु, परेशु पर जो है शब्द है और अकारांत पुल्लिंग है, सप्तमी बहुवचन है, ठीक है। निकृत परेशु, ये भी अकारांत पुल्लिंग है, सप्तमी बहुवचन है। और भोरे धामना, भोरे धामन, धामन शब्द था, ये षष्ठी एक वचन का रूप बना जो है, यह भी तेमीन वय, वय तेमीन वय कौन था, इस्मत का रूप था। तेमीन आपका युधिष्ठिर के लिए आया है, तो उसी का ये विशेषण है। वह कौन है, युधिष्ठिर हैं, और उन्हीं के विशेषण ये है तेजस्वी हैं। ये भोर धामना में तेजस्वी, उन्हीं का ये क्या है, विशेषण है, इसको ध्यान देना। समय परिरक्षणम, समय परिरक्ष जो है शब्द है, रक्षणम आ गया है नपुंसक लिंग में, उसके बाद प्रथमा एक वचन है। क्षमम, ये भी प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग है। विजयार्थिना, विजय को पाने की इच्छा करने वाले, हाँ, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। क्षितिशा शत्रु, अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा बहुवचन है। क्षितिशत, क्षितिशो, क्षितिशाह। अरेशु, ये भी सप्तमी बहुवचन है, एकारांत पुल्लिंग है। और क्या नाम है, संधि दूषणानि, अकारांत नपुंसक लिंग है, प्रथमा बहुवचन है।
विद्धत, बी धन धा धन लट प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार से अब संधियों को देखेंगे, समासों को देखेंगे। संधि कहाँ बन रहा है? विजयार्थन, विजय धन अर्थिना, यहाँ कर आकर्षमणे हो रहा है विजय अर्थिना, ये है, यहाँ आपका आकर्षमणे दीर्घ हो रहा है। ठीक है, समास आपन निकृत परेश, परेश हो गया, यहाँ आपका निकृत परम प्रधानम येषाम इत निकृत परः तेषु परेषु बहुव्रीहि समास है। भोर धामना, ये भी बहुव्रीहि समास। षष्ठी तत्पुरुष आपका समय परिरक्षणम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। और उसके बाद क्षितीसा षष्ठी तत्पुरुष सोपद, इसी प्रकार से है आपका। चलिए प्रकृत प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, निकृत का पद व्याकरणात्मक टिप्पणी, नी उपसर्ग है, क्री धातु की 3 प्रत्यय। उसके बाद समय का अलग देख लीजिए, परिरक्षण समय देख लीजिए, शम धन ई धन अच समय, और उसके बाद परिधन रक्ष धन ल्यूट का अन हो जाता है, जान ही रहे हैं, परिरक्षणम हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है, क्षमम छम धन अच, बी धन जी धन अच धन अर्ध धन ऋणी धन जस, विजयार्थिना हो गया। ठीक है, संधि देख लीजिए, संधि का अलग, दूषणान का अलग, शम धन धा धन की, और दूषणान दुष धन ऋच धन ल्यूढ़ धन जस हो गया। इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़िए, फटाफट देखते हैं हम आगे कुछ। चलिए 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 4-5। चलिए, निकृत परेशु, परेशु भोरे धामना, यमक अलंकार मैंने पहले ही बता दिया था। परेशु और परेशु, एक परेश का है अर्थ, एक परेश अर्थ है आप भाग्यशाली। एक परेश का अर्थ है परेश का अर्थ है शत्रु, और परेश का अर्थ है अपकार। एक परेश का शत्रु, एक परेश का अर्थ अपकार। तो यमक मीन होता है वर्णों पदों की आवृत्ति हो बार बार, लेकिन परंतु अर्थ अलग अलग देता था। न समय परिरक्षणम क्षमम ते से तात्पर्य मैंने बताया है युष्मत का रूप है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ते से क्या तात्पर्य है। ते से युधिष्ठिर, ते मीन तुम्हारा, आपका, और पुष्पिताग्र छंद है इसमें। ठीक है, और उसके बाद न समय परिरक्षणम क्षमम ते, दूसरा क्वेश्चन ये है समय, इस जो समय है, समय पद का भाव क्या है? समय मीन होते पद प्रतिज्ञा काल। निकृत परेशु भोरि, परेशु भोरि धामनः, निकृत पद का क्या अर्थ है या क्या बोध कराता है? शत्रुता, शत्रुता या अपमान। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें छंद। छंद क्या है? छंद क्या है? रस क्या है? रस छंद। अलंकार क्या है? अलंकार क्या है? रीति क्या है? गुण क्या है? इतना चीज और देखें। और घंटा पद टीका कौन लिखा है? घंटा पद टीका है, इसमें मल्लीनाथ लिखे हैं, मल्लीनाथ। ठीक है, लिखे हैं, और घंटा पद टीका है। छंद क्या है? ये तो पुष्पिताग्र हो गई भैया, पुष्पिताग्र छंद है, पुष्पिताग्र। रस क्या है? शांत रस है। अलंकार क्या है? 3 अलंकार है। क्या है? 3 अलंकार है। अनुप्रास आप रख लीजिए, मैंने बताया था अनुप्रास, यमक, और जो है अनुप्रास, यमक और अर्थांतरन्यास। तरन्यास अलंकार। ठीक है, रीत क्या है? रीत वैदर्भी है, सम्य है। गुण क्या है? गुण क्या है?
तीन गुण होता है रीत वैदर्भी। रीत गुण, गुण जो है प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है। माधुर्य प्रसाद ओज, तीन गुण होते हैं। रीत वैदर्भी, रीत पांचाली और लाटी वैदर्भी वैद के वैद गौड़ी 5 लाठी मारो, वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी, यही 5 हैं, 4 हैं। शांत रस है, छंद है। ठीक है, इतना आप लोग अवश्य जानते रहें। इसी प्रकार से आपका 45वां श्लोक समाप्त होता है। अगले टर्म पे हम फिर मिलेंगे तो 46वां और अंतिम श्लोक का निरूपण हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी, उसी के बाद समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए, तब अगला ग्रंथ चलाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य करने की कृपा करें। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।